हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 एंड 7। आखिर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स क्यों पढ़ते हैं? मैंने आप लोगों को शायद पहले ही बताया है कि जब भी हमें कोई नंबर को फैक्टराइज करना पड़ता है तो फैक्टराइज करने के लिए हमें उसका डिवाइजर ढूंढना पड़ेगा कि हम किस नंबर से डिवाइड करें या किस नंबर से हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आइए, सपोज कोई नंबर है, जैसे लिखा है 67075। तो आपको यहां पर आप कौन सा ऐसा नंबर राइट करेंगे जिससे कि इस नंबर को आप फैक्टराइज कर सकें। ओके, हम यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर राइट करें जिससे कि हम इस नंबर को फैक्टराइज कर सकें। तो हमें यहाँ पर जो हमें नंबर चाहिए वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब तक कि हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता है। जब तक हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता होंगे तब तक हम यहाँ पर आने वाले जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को हम पहचान नहीं पाएंगे कि हमें यहाँ पे आखिर क्या लिखना है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 के बारे में। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर के कोई भी नंबर है एंटायर नंबर, दिस इज एंटायर नंबर, इफ द लास्ट डिजिट इज 5 और द लास्ट डिजिट इज 0। सपोज वी हैव द नंबर लाइक 67080। अगर लास्ट की डिजिट में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो आप यहां पर 5 ही लिख सकते हैं। यहां पे आप 5 लिख करके इस नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं। समझ में आया? अगर लास्ट की डिजिट में 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, अगर लास्ट की डिजिट में 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, तब आपको यहां पर डिवाइजर में या फैक्टर में क्या लिखना पड़ेगा? 5 लिखना पड़ेगा। तभी आप इस नंबर को फैक्टराइज कर पाएंगे। आया आप सबको समझ में? तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स में। मैं अभी इसको फैक्टराइज करके बताऊंगा आपको कि फैक्टराइज कैसे करना है। इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं 67075 एंड 67080। ओके, चलिए मैंने इनको लिख लिया है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसको फैक्टराइज कैसे करना है। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है टेस्ट वेदर 67075 and 67080 are divisible by 5 or not। तो आपको क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा एग्जाम्स में। आपको इसे सॉल्व करके दिखाना होगा कि ये नंबर 67075 एंड 67080 आर डिविजिबल बाय 5 और नॉट। तब आप क्या लिखेंगे? सो द सॉल्यूशन विल बी, फर्स्ट इज 67075। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में द लास्ट डिजिट of a number is 5, hence this entire number, hence 67075 is divisible by 5। आपको डिवाइड नहीं करके दिखाना है, आपको डिवाइड शो नहीं करना है, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख देने हैं। द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 5। इस पूरे नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? 5 है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? इसकी लास्ट डिजिट 5 है। इसकी लास्ट डिजिट 5 है। देयरफॉर दिस एंटायर नंबर 67075 इज डिविजिबल बाय 5। ओके, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखने हैं। सेकंड में आप क्या लिखेंगे? सेम स्टेटमेंट रहेगा बिल्कुल ऐसे ही। द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर,
आप क्या लिखेंगे, द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर ऑफ अ गिवन नंबर इज 0, hence the number, hence आप नंबर भी लिख सकते हैं, hence 67080 is divisible by 5। आपको सिर्फ इसे इस तरह से स्टेटमेंट आपको राइट करना होगा, और स्टेटमेंट राइट करके आपको ये आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए इसको। चलिए अब हमको चेक करना है क्या ये नंबर 67075 डिविजिबल है 5 से या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। 67075 हमको ये चेक करना है क्या ये फैक्टराइज हो सकता है या ये डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, हमें पता चल गया कि यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है, तो हमको यहाँ पर 5 लिखना है। एक एक करके हम डिवाइड करेंगे। हमने 5 की टेबल पढ़नी है, और यहाँ पर हम जो भी नंबर्स लिखेंगे, यहाँ पर इस ब्लॉक में हम जो भी नंबर लिखेंगे, दीज विल बी द आर्स। क्या होंगे, वो आर्स वाले नंबर होंगे, जिनको हम जा करके बोलते हैं। उन नंबर्स को हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, जो हम जा करके बोलते हैं। 5 4 जा, 5 1 जा, 1 जा, 4 जा, तो वो नंबर्स हमको यहाँ पे राइट करने पड़ते हैं। आइए हम टेबल पढ़ते हैं 5 की। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 यहाँ पर अगर आएगा 5 1 जा 5। अब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6 में से 5 को माइनस कर लीजिए, बचेगा 1, 1 जाएगा कैरी। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। 6 में से 5 को माइनस कर लीजिए, 1 बचेगा, 1 जाएगा 7 के पास। अब ये नंबर हो गया 7 नहीं 17 हो गया। अब ये नंबर हो गया 17। अब आपको अगेन 5 की टेबल पढ़नी है कि आप 17 को फैक्टराइज कर सकें या डिवाइड कर सकें। तो कितने जा में जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। 20 अगर हो गया, 5 4 जा 20। अगर आप 20 लिखेंगे तब आप माइनस ही नहीं कर पाएंगे 17 में से 20 को। हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई करके आता है। 5 4 जा 20, तो 20 हमें माइनस करना पड़ेगा। 17 में से 20 को माइनस करेंगे, वो तो हो ही नहीं पाएगा। 5 4 जा अगर मैं लूंगा तो माइनस नहीं हो पाएगा, है ना। 5 4 जा 20 अगर मैं लिखूंगा तो 20 माइनस नहीं हो सकता 17 में से। तो हमें लेना पड़ेगा 5 3 जा 3 जा 15। अब आप मन में सोचिए, 17 में से 15 माइनस करेंगे। 17 में से 15 आप जब माइनस करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और वो जो 2 होगा वो रिमाइंडर की फॉर्म में इस 0 के पास शिफ्ट हो जाएगा। अब ये नंबर हो गया 20। तब आप क्या लिखेंगे, 5 4 जा 20। तो 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। 0 को तो आप रिमाइंडर नहीं देंगे, ठीक है। या 0 दे भी देंगे तो 0 7 ही होगा। 5 4 जा 20 पूरा डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब 7 को ले लीजिए, 7 को डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5। अभी यहां पर बचेगा 2। 7 माइनस 5 क्या होता है, 2 होता है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 इज 2, तो 2 गया कैरी, 25 हो गया। 5 5 जा 25। आया समझ में आप सबको। 5 5 जा 25 पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में अगेन 5 आ रहा है, तब हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें 5 ही लिखना पड़ेगा। तो अब करते हैं 5 से क्या हम 1 को, पहली डिजिट को डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक डिजिट और लेनी पड़ेगी साथ में। हम लेंगे 13 को हम डिवाइड करेंगे और 5 की हम टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन नंबर्स की हम पढ़ते हैं टेबल्स, ठीक है। तो 5
टू ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 15 तो माइनस नहीं हो पाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम लेंगे 5 2 ज़ा 10, 13 में से 10 माइनस करिए, 13 में से 10 माइनस करेंगे तो 3 बचेंगे, 3 जाएगा इसके पास कैरी। अब ये नंबर क्या हो गया, 3 4 34 हो गया। अब ये नंबर क्या हो गया, 34। 34 को आपको डिवाइड करना है, तो आप कैसे करेंगे, 5 7 जा तो 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, माइनस नहीं हो पाएगा। तो आप लेंगे 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 30 तो माइनस हो सकता है 34 में से, 30 माइनस करेंगे आप 34 में से तो 4 बचेगा, 5 6 जा 30, 34 माइनस 30 इज 4, सो 4 गया कैरी, 4 चला गया कैरी। अब ये नंबर 1 नहीं है, अब ये नंबर हो गया 41, 41 को डिवाइड करिए, 5 की टेबल पढ़िए और 41 को डिवाइड करिए, तो 5 8 जा होता है 40, 5 9 जा हो जाएगा 45, बड़ा हो जाएगा, 5 9 जा 45 बड़ा हो जाएगा। 41 को आपको डिवाइड करना है ना, तो आप क्या करेंगे, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 हमने ले लिया। अब 40, 41 माइनस 40 कितना होता है, 1, 41 माइनस 40 होता है 1, तो 1 इसके पास कैरी चला गया। अब ये नंबर क्या हो गया, अब ये नंबर बन गया 15, 15, तो 5 3 जा 15। यहां पर हम कौन से नंबर लिख रहे हैं, जो सिर्फ जा वाले नंबर हैं, जिनको कि हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जा बोल देते हैं, बट असल में ये क्या होते हैं, ये आर्स वाले नंबर होते हैं, ARER। ओके, तो हमने ये कर दिया, 5 3 जा 15 कंप्लीट हो गया। समझ पा रहे हैं आप ये इस तरह से फैक्टराइज, तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहां पर हमें कौन सा नंबर राइट करना है। ओके, मैं अपनी अगली वीडियोस में इसको फैक्टराइजेशन करने का मैं और डिटेल्ड तरीका आपको समझाऊंगा। लेकिन आज हम लोगों ने सीखा कि हमें डिविजिबिलिटी जब भी करनी होती है तो डिविजिबिलिटी करने के लिए हमें क्या स्टेटमेंट राइट करने होते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा तब आपको स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। ये फैक्टराइज नहीं करना है, ये फैक्टराइज नहीं करना है, ये तो मैंने आपको सिर्फ शो करके दिखाया है कि ये हम अगर यहाँ पे लास्ट की डिजिट 5 आ रही है तब हमें यहाँ पे आखिर क्या नंबर लिखने पड़ेंगे। देखिए हमने 5 और 5 लिखा और हमेशा हमारा फैक्टराइज हो पा रहा है ना। जब हमने इस नंबर को फैक्टराइज किया तो ये आ गया, जब इसको फैक्टराइज किया तो ये आ गया, है ना। अब इसको भी फैक्टराइज करने के लिए अब देखिए यहाँ पे तो 3 आ रहा है, यहाँ पर लास्ट की डिजिट क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पर 5 तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर लास्ट की डिजिट 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो यहाँ पर हमें 5 नहीं लिखना होगा, हमें दूसरी डिविजिबिलिटीज चेक करनी होंगी। ठीक है, चलिए ये आगे का प्रोसेस है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर कौन से नंबर राइट करने होते हैं, और इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं इसको फैक्टराइज करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ओके, चलिए आप जैसे अगर कोई और नंबर ले लिया हमने, सपोज कर लीजिए थर्ड पार्ट है 801055, तब आपको इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इस नंबर की आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इस पूरे नंबर की आपको डिविजिबिलिटी, इस पूरे नंबर के एंटायर नंबर की आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तब आप क्या देखेंगे, आपको लास्ट की डिजिट देखनी पड़ेगी। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 5। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 5, हेंस 801055 is divisible by 5. The last digit of a number is 5, hence the number 801055 is divisible by 5. ओके, ये आपका आंसर होगा। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 आखिर क्या होती है, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के लिए सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई नंबर है,
इसमें भी क्वेश्चन वैसे ही आएगा, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 7। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, चेक वेदर द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 और नॉट। चेक वेदर द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 और नॉट। चेक करके बताइए कि जो नंबर्स हमको दे रखे हैं क्या वो 7 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो आपको डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड आपको नहीं करना है किसी भी केस में, आपको तो सिर्फ रूल लगाना है। तो रूल के लिए देख लेते हैं। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3983। हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, जब हम इसको 3983 को फैक्टराइज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या नंबर लिखेंगे, 5 तो लिख नहीं सकते। 7 से क्या ये नंबर डिविजिबल होगा, क्या हम यहाँ पर 7 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ठीक है, ये फैक्टर्स होते हैं। इधर जो हम नंबर लिखते हैं दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। इधर जो भी हम नंबर लिखते हैं, ये जो टेबल वाले जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे, इधर जो भी नंबर लिखे जाते हैं दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। समझ में आ रहा है। ये जो लेफ्ट साइड में जो कॉलम बना रखा है ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो देख लेते हैं रूल क्या है। आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट को मार्क कर लेना है। यूनिट डिजिट मतलब जो सबसे एक्सट्रीम राइट में जो नंबर है वो यूनिट डिजिट कहलाती है, या वंस डिजिट। वंस डिजिट क्या है हमारी 3 है। तो आप इसको छोड़ करके आप बाकी नंबर्स को पहले लिख लीजिए। 398 लिखा, माइनस लिखा, और फिर इस लास्ट वाले डिजिट का आप दुगना कर दीजिए, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए। अब देखिए इसका आंसर क्या बनता है, 398 माइनस 6। तब क्या बचेगा, 398 माइनस 6 अगर आप करेंगे तो मिलेगा आपको 392। 392 बचा। अब आपको दोबारा ये नंबर लेना है 392 का। अब आप दोबारा से यही रूल लगाइए, मींस आपको यूनिट डिजिट को मार्क करना है और बाकी का जो नंबर है उसको आप लिख लेंगे। आपने लिखा 39 और माइनस लिखा, फिर आपने इस नंबर का जो लास्ट की डिजिट है या जो यूनिट डिजिट है उसका आप ट्वाइस कर दीजिए। ट्वाइस मतलब दुगना होता है, या 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ट्वाइस, डबल एक ही बात होती है। ट्वाइस या डबल मतलब एक ही बात है। ठीक है, मतलब इस नंबर का आपको जो लास्ट की डिजिट है उसका आपका ट्वाइस करना है, डबल करना है। तो 2 इंटू दिस 2 आपने राइट कर लिया। अब आप माइनस कर लीजिए 39 माइनस 4। 39 माइनस 4 क्या बनता है, 39 माइनस 4 इज 35। अब देखिए लास्ट की ये जो आपके पास जो नंबर आ रहा है, ये जो नंबर आया आपके पास, क्या ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल है, क्या ये डिवाइड हो जाएगा, या इस 7 की टेबल में आता है। ये नंबर 7 की टेबल में आता है ना। ये नंबर 7 की टेबल में आता है, या यूं कहिए कि 7 से ये डिवाइड हो सकता है। आप चेक कर सकते हैं। 7 से अगर आप 35 को डिवाइड करेंगे, 7 5 35, माइनस करिए, रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया। मींस जो 35 है दिस इज डिविजिबल बाई 7। ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो जब लास्ट का ऐसा कोई नंबर आ जाता है, सबसे लास्ट में, आप बार बार उस प्रोसेस को कर रहे हैं और करने के बाद आपके पास लास्ट में एक नंबर आता है 35, जस्ट कोई सा भी नंबर आता है यहाँ पर। और अगर ये वाला नंबर जो सबसे अंतिम नंबर होगा, जो सबसे लास्ट में कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो कि आप जानते हैं ये 7 से डिविजिबल है, कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 7 से डिविजिबल है, तो आप लिख देंगे देन 3983 इज डिविजिबल बाई 7। 3983 इज डिविजिबल बाई 7 बिकॉज जो लास्ट में जो नंबर आ रहा है वो डिविजिबल है 7 से, इसीलिए आप कहेंगे 3983 इज डिविजिबल बाई 7। तो आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, स्पेस नीचे कम है। आप लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, हेंस 3983 इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, आपको करना क्या, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं। आपको लास्ट वाली डिजिट को मार्क करना है और उसके अलावा जो बाकी के नंबर बच रहे हैं उसमें से आपको लास्ट वाली डिजिट को डबल करना है। पहले आप
पूरे नंबर को लिख लीजिए, 398 को लिख लीजिए, माइनस लिखिए और लास्ट की डिजिट का आप दुगना कर दीजिए, डबल कर दीजिए। डबल आपने किया 6 आ गया, आपने माइनस किया। आप ये तो जानते नहीं कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हमने इसी प्रोसेस को दोबारा कर लिया। हमने दोबारा करा इसी प्रोसेस को। हमने क्या किया, 39 को पहले लिखा और लास्ट की डिजिट का हमने ट्वाइस कर दिया, लास्ट की डिजिट का हमने ट्वाइस कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया, 35 आ गया। और 35 हम जानते हैं कि 7 की टेबल में आता है, ये 7 की टेबल में आता है और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 से जब आप 35 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं दैट दिस नंबर, दिस एंटायर नंबर 3983 इज डिविजिबल बाई 7। ओके, तो आपको यही प्रोसेस करना होगा। आप यहां पे लिख सकते हैं कि ये हमने स्टेप 1 करा है, दिस इज द स्टेप 1, और यहां पर हमने स्टेप 2 किया है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास हर बार स्टेप 1 और स्टेप 2 में ही आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स या 5 स्टेप्स भी करने पड़े। इसी तरह से आपको दोहराना पड़ेगा। मीन्स आप शुरू के नंबर लीजिए और लास्ट के नंबर का दुगना कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। ठीक है, बार बार आपको ऐसे ही नंबर देखना है। तब तक आपको देखना है जब तक कि कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जो 7 की टेबल में आता हो, तब तक देखना है। तब तक आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे ही आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो आप लिख दीजिएगा द नंबर इज डिविजिबल बाई 7। अगर यहाँ पे आता 36 और रिमाइंडर बच जाता तो आप लिखते द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 7। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। सपोज करिए हमारे पास कोई नंबर है 17885। सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 17855। हमको इसको चेक करना है क्या ये नंबर 17885, इसका हम देखते हैं क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको लास्ट की डिजिट को मार्क कर लेना है। पहले आप लिख लीजिए दिस इज द स्टेप 1, 1788 माइनस 1788। हमने इसको मार्क कर लिया। हमने बाकी बचे हुए नंबर को लिख लिया और लास्ट की डिजिट का हमने ट्वाइस कर लिया। अब आप माइनस कर लीजिए 1788 माइनस 2 5 10। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1778 ये आपको मिल जाएगा। अब आपने 1778 को लिया। अब आप ये तो जानते नहीं क्या ये नंबर 7 की टेबल में आता है या नहीं आता है। ये तो हम जानते हैं ना, इतनी बड़ी टेबल तो हमें पता ही नहीं है। तो इतनी बड़ी टेबल हमको नहीं पता कि ये 7 में आता भी है या नहीं आता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्टेप 2 करेंगे अब हम। तो अब आप इस नंबर को दोबारा देखिए। बाकी नंबर को सबसे पहले लिखा हमने, इसके बाद लास्ट की डिजिट का ट्वाइस कर दिया। तो क्या मिलेगा, 177 माइनस 16। माइनस कर लीजिए, 7 माइनस 6 इज 1, 7 माइनस 1 इज 6 एंड 1। अब 161 हमें पता ही नहीं है कि टेबल में आता है कि नहीं आता है 7 की। तो हमें एक बार और करना पड़ेगा, स्टेप 3 सॉरी। या तो लास्ट में आपके पास माइनस करके 0 आ जाए, या तो लास्ट में जब आपने पूरा प्रोसेस किया माइनस करके 0 आ गया, तो भी आपका जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट में, सबसे लास्ट में या तो 0 आ जाए और या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 7 की टेबल में पहले से आता हो। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा। अब हम लास्ट की डिजिट को मार्क कर लिया, 16 लिखा, माइनस डबल कर दिया हमने लास्ट की डिजिट का। तो क्या बनता है, दिस इज 16 माइनस 2। 16 माइनस 2 इज 14। और देखिए 14 आ गया। 14 जो है ये 7 की टेबल में आता है। 14 7 की टेबल में आता है। तो आप लिखेंगे 14 is divisible by 7, hence 17885 is divisible by 7। आपको लास्ट में ऐसा नंबर मिल गया 14, लास्ट में आपको ऐसा नंबर मिल गया जो कि 7 से डिवाइड हो सकता था।
या ये 7 की टेबल में आता है नंबर, या तो लास्ट में, सबसे लास्ट में यहाँ पर 0 आ जाता तब भी डिविजिबल होता, और या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 7 की टेबल का नंबर हो। तो 7 की टेबल का नंबर ही तो आ रहा है 14, ये 7 की नंबर का, 7 की टेबल का नंबर है, 7 में आने वाला, 7 की टेबल में आने वाला नंबर है। 7 की टेबल में आने वाला नंबर आ जाए या फिर 0 आ जाए, है ना, तो आप लिखेंगे द नंबर इज डिविजिबल बाई 7। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप ऐसे नंबर्स को डिवाइड करेंगे ना, 17885 को 7 से अगर आप डिवाइड करके देखेंगे, 17885 जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल करा था, अगर आप उसको डिवाइड करके देखेंगे तो भी आपका डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा। मींस उसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जांपल लेकर एक बार और समझते हैं। सपोज वी हैव द नंबर लाइक 4108। हमें अब चेक करना है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ये 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट की डिजिट इवन है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल है या नहीं है चेक करते हैं। तो हमने सबसे पहले मार्क कर लेना है 8 को, बाकी बचे हुए नंबर में से 410 में से हमें माइनस करना है। इस नंबर के लास्ट वाले नंबर के दुगना किया, ये हमारा स्टेप 1 है। पहले हमने 410 लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर 2 लिखा, 2 इंटू, और ट्वाइस करना है हमें लास्ट की डिजिट को, लास्ट की डिजिट को हमें ट्वाइस कर लेना है। अब माइनस कर लीजिए 410 माइनस 16। सो 410 माइनस 16 कितना बनेगा करके देख लेते हैं। 410 माइनस 16, 4 and 0, this is 9, this is 3। ठीक है, सो द सब्ट्रैक्शन जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस आ गया 394। 394 ये स्टेप 1 है। अब क्या ये नंबर 7 की टेबल में आता है? ये आता ही नहीं है नंबर, तो हमें एक बार और करके देखना पड़ेगा। स्टेप 2 हम कर लेते हैं। हमने अगेन 4 जो लास्ट की जो डिजिट थी उसको हमने छोड़ दिया अभी, तो हमने लिया सबसे पहले 39 माइनस 2 इंटू, और लास्ट की डिजिट को हमने लिया 4। तो 39 माइनस, ये क्या होगा 39 माइनस 2 4 8, तो 39 माइनस 8 इज 31। अब देखिए क्या ये नंबर 7 की टेबल में आता है? क्या ये डिवाइड हो पाएगा 7 से? वैसे भी ये टेबल में नहीं आता है। 7 से जब आप 31 को डिवाइड करेंगे तो 7 5 35 बड़ा हो जाएगा। सो 7 4 28 लिया, तो रिमाइंडर आ गया 4। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? दैट 31 इज नॉट डिविजिबल बाई 7। ये जो लास्ट का जो नंबर आया है ये डिविजिबल नहीं है 7 से। ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 4108 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 7। तो आप क्या लिखेंगे? ये रीजन मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं, लेकिन आपको लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? 31 इज नॉट डिविजिबल, 31 is not divisible by 7, hence 4108 is not divisible by 7। आपको इस तरह से लिखना होगा। आप चाहे तो डिवाइड करके देखेंगे। जब आप 4108 को 7 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पर भी अगर आप करेंगे तो आंसर पॉइंट्स में आएगा, और अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, 0 नहीं आ रहा है, तभी तो पॉइंट्स में आ रहा है आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें 5 और 7 की डिविजिबिलिटी आखिर कैसे चेक करनी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को, आपको समझ में आ गया है।
अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, दैट चेक करिए, चेक वेदर 670 755 670 is divisible by 7 or not. Check whether this number is divisible by 7 or not. आप चेक करिएगा, हो सकता है इसमें 3-4 स्टेप्स आ जाएं, तो आप चेक करिएगा इसका आंसर कि क्या ये डिविजिबल है 7 से या नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि आखिर हमें किसी भी नंबर को फैक्टराइज कैसे करना होता है। ठीक है, 5 और 7 से जो आज हम लोगों ने सीखा है, मैं एक बार और उसकी डिटेल में बता देता हूँ। 5 और 7 से हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करिए नंबर 1, जो कि है 7 8 5 4 एंड 5। इसको आप छोड़ दीजिए, आप लीजिए 7 8 और 5। सपोज हमारे पास ये नंबर है और इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो हम जानते हैं कि लास्ट यहाँ पर हमको 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है, 5 है। 5 आ रही है लास्ट की डिजिट, तो हमको यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में भी ये बताया था, एक बार और बता देता हूँ कि कहीं किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके ले रहा हूँ, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हम कैसे कैरी भेजते हैं, कैसे हमको टेबल पढ़नी होती है, हम ये एक बार और समझ लेते हैं इसके बारे में। तो हमको इस नंबर की टेबल पढ़नी होती है और यहाँ पर हमको जा वाले नंबर लिखने होते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। 5 1 जा 5। अब आप क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। तो ये जो मैं माइनस पहले कर रहा था, ये माइनस हम लोग पहले बेसिकली मन में कर रहे थे, है ना, मन में कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ दैट 7 - 5। यहाँ पे हमने क्या किया है, माइनस किया है। 5 1 जा 5 लिखा और हमने 7 में से 5 को माइनस किया, तो ये 2 बच गया रिमाइंडर, और ये 2 अब हमारा 8 के पास कैरी चला जाएगा। तो अब ये नंबर क्या हो गया, 28 हो गया। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, 28 को अब करना है डिवाइड 5 से। सो 5 4 जा 20 होता है, माइनस भी करना पड़ेगा, छोटा होगा। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। 30 तो हो नहीं पाएगा माइनस, 30 माइनस नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 5 5 जा 25। अब आप अगर माइनस करेंगे 28 में से 25, अगर आप माइनस करेंगे 28 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और इस 3 को अब हम कैरी भेज देंगे 5 के पास। तो ये अब नंबर क्या हो गया, 35 हो गया। ठीक है, 35 हो गया। अब हमें 35 को डिवाइड करना है, किससे, 5 से। 5 की टेबल पढ़िए और 35 को डिवाइड करिए। सो हम जानते हैं टेबल, 5 7 जा 35। तो अगर आप 35 में से 35 को ही माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 थोड़ी ना कैरी देंगे, 0 तो कोई नंबर ही नहीं है, 08 हो जाएगा वो, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कैरी लेने का आपको प्रोसेस समझ में आ रहा हो कि हमें आखिर कैरी कैसे देना है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब ये हमारे पास बचा 8 को अब हमें डिवाइड करना है 5 से। सो 5 1 जा 5, तो माइनस करेंगे। 8 - 5 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 8 - 5 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 को आप दोबारा से कैरी दे देंगे 5 के पास। ओके, तो अब ये नंबर क्या हो गया,
ये वाला नंबर अब हो गया 35। 35 को हमें डिवाइड करना है। सो 5 7 जा 35। तो 35 माइनस 35 क्या होगा? 0 होगा। पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारे पास ये एक दूसरा फैक्टर आ गया। आया समझ में? इसको अब हम दोबारा कर लेंगे। आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। जब हम करते थे तो 15717 डायरेक्ट हम यही लिखते थे ना। जब भी हम फैक्टराइज करते थे तो हम ये पूरा प्रोसेस, ये जो प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया है, ये वाला प्रोसेस, ये हम शो नहीं करते हैं, ये तो हम मन में करते हैं कैलकुलेट। ओके, तो हम डायरेक्ट कैसे करते हैं? डायरेक्ट अगर हमें करना होता है तो हम लिखते हैं नंबर को 7 8 5 8 5, और 5 से जब हम फैक्टराइज करते थे तो हम फटाफट लिख देते थे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 गया कैरी 28 हो गया, 5 5 जा 25, है ना। फिर 3 गया कैरी, फिर 3 गया कैरी 35 हो गया, 5 7 जा 35 हो गया, फिर 5 1 जा 5 हो गया, 3 बचे, 5 1 जा 5 हो गया, 3 बचे, 8 में से 5 गए तो 3 बचे, 35 हो गया। अब ये नंबर 3 इसके पास कैरी चला गया, 35 हो गया, 35 है तो 5 7 जा 35। हम लोग डायरेक्ट ये लिख देते हैं, है ना, और आगे अपना फैक्टराइजेशन दोबारा से कंटिन्यू कर देते हैं हम लोग, है ना। तो ये प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी समझने में दिक्कत हो तो आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये तो आज हम लोगों ने सीखा दैट हाउ टू check the divisibility by 5, how to check the divisibility by 7, and how to factorize. Okay, हमें फैक्टराइज कैसे करना पड़ता है इसका हमने थोड़ा सा आइडिया लिया है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।